ये फूल किसी शादी के लिए नहीं बरसाए जा रहे, ना ही किसी की जीत की खुशी में बरसाए जा रहे, बल्कि ये फूल इन 500 शहजादियों पर इसलिए बरसाए जा रहे हैं क्योंकि इन बच्चियों ने कुछ ऐसा जीत लिया है जो इजराइल के बॉम्ब्स भी इनसे ना छीन सके। ये 500 गाज़ा शहर की शहजादियाँ कौन हैं और इन पर ये फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? इस पिछले 2 साल में इन 500 गाज़ा शहर की बेटियों पर बहुत जुल्म हुए। इनकी सुबह अलार्म से नहीं होती थी, बल्कि इनकी सुबह बॉम्ब की आवाज़ से होती थी। इनके लिए साफ पानी एक नियामत था। और खाना मिल जाए तो शुक्र होता था और खाना ना मिले तो सब्र होता था। कहीं कहीं रातें इन बच्चियों ने भूखे पेट गुजारी है और कहीं सर्दियों में एक ब्लैंकेट पूरी फैमिली का सहारा बना। बारिश में जिस्म टूट जाता था लेकिन इनका ईमान नहीं टूटता था। इन बच्चियों ने इस 2 साल में इस कदर जुल्म और इस कदर मुश्किलात का सामना किया है कि इनके घर के मर्द बाहर अगर जाते थे तो वापस आने की गारंटी नहीं होती थी। इन 500 में से एक बच्ची की वालिदा ने अनादोलू के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि गरीबी और पाबंदियां कभी हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकी। जितना हम पर जुल्म हुआ है उतने ही ज़्यादा हम कुरान की तरफ करीब आए और आज ये 500 बच्चियां कुरान हाफिज बन गई। लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इन्होंने कुरान को अपने सीने में उतारा। इतनी मुशक्क़त और इतनी मुश्किलों के बाद इन लोगों ने कुरान को हिफ्ज़ किया। कुछ लोगों के लिए कुरान सिर्फ एक किताब था, लेकिन इनके लिए इनका घर था, कुरान इनका खाना था और कुरान ही इनका सहारा था। दुनिया इन्हें कहती थी कि तुम बर्बाद हो, लेकिन असल कामयाब तो ये थे। और इन बच्चियों ने दुनिया को एक रिमाइंडर दिया। वो रिमाइंडर की असल कामयाबी बड़े घर, बड़ी गाड़ी या बहुत ज़्यादा पैसों में नहीं होती। असल कामयाबी ईमान पर होती है। शायद जो भी इनके ऊपर ये फूल बरसाए गए वो कम थे।